हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस डीमंस द एवेंजर्स। और आज से क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आपका जो है मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज हम करने वाले हैं इसका केस नंबर 3। केस नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना दिए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिसको वो लिंक जो है जिसने नहीं देखी हो वो वीडियो, वो जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकता है। आज हम करने वाले हैं केस 3। तो भाई केस 3 जो है आपका बच्चों, केस 3 है केस ऑफ ऑफ। थोड़ा अजीब सा हो गया, केस ऑफ ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, है ना। बोर्ड मास में जो ओ होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, है ना। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बेसिकली यहाँ पे ऑफ का मतलब आपके लिए क्या है, मल्टीप्लाई। ज़्यादा समझाने के लिए मैं आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए ए एंड बी जो है वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. C is admitted, he takes 1/5 of A and 2/5 of B's share. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ में आया कि भाई एक नया पार्टनर सी बिजनेस में आ गया और सी जो है वो ले रहा है 1/5 ऑफ ए एंड 2/5 ऑफ बी। तो यही तो ऑफ है ना, इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने लिखा ओल रेशो। ओल रेशो क्या है बच्चों, ए और बी की, वो है 3:2। तो भाई सी जो है, सी ले रहा है 1/5 ऑफ ए। तो 1/5 ऑफ ए का मतलब क्या होगा, 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ए का शेयर है 3/5 मतलब 3/25। सी टेक्स 2/5 ऑफ बी, दैट इज 2/5 ऑफ बी का शेयर क्या है, 250 है ना, 4/25। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है रिमेनिंग ऑफ ए। ए का बचा हुआ शेयर कितना है, ए का शेयर था 3/5, उसमें से 2/25 तो उसने दे दिया किसको, सी को। तो बचा कितना, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आप सबको मेरे ख्याल आता होगा। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 15 में से 2 गए 13। इसी तरह से हम निकालेंगे रिमेनिंग ऑफ बी। बी का शेयर कितना था, 2/5, उसमें से उसने दे दिया कितना, 4/25 किसको, सी को। एलसीएम ले लिया 25, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 में से 4 गए 6। और टोटल ऑफ सी, सी ने देखो 3/25 किससे लिया था, ए से। 4/25 किससे लिया था, बी से। तो टोटल कितना हो गया, 7/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, 13, 6 और 7। ठीक है, दोबारा से मैं कैलकुलेशन चेक करता हूं एक बार। ओके, 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 × 3 = 15, 15 में से 2 गए 13, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6। ये हो गया आपका कितना, 3 25, 4 25, 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो ये हो गया 13, 6 और 7। तो इस तरह से आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अरे यार क्वेश्चन ही गलत हो गया भैंस की आंख। तो ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल रेशो। ओल रेशो क्या है, ए और बी की 3
2। तो भाई सबसे पहले लिखा C टेक्स 1/5 ऑफ A, दैट इज 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और A का रेशो है 3/5, तो कितना आ जाएगा 3/25। C टेक्स 2/5 ऑफ B, यहाँ लिखा है ना 2/5 ऑफ B, दैट इज 2/5 इंटू में 2/5, 4/25। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, रिमेनिंग ऑफ ए का बचा हुआ शेयर निकालना है, बचा नहीं बचा हुआ। ओके, तो ए का शेयर कितना था 3/5, उसमें से 3/25 उसने दे दिया किसको, किसको दे दिया, सी को। एलसीएम आ गया 25, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 15 में से 3 गया 12/25। ऐसे ही हम निकालेंगे रिमेनिंग ऑफ बी, 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम आ गया 25, ये आ गया 10 में से 4, 6/25। अब आपने ले लिया टोटल ऑफ सी ने ए से कितना लिया था 25, 3/25, और बी से 4/25, तो कितना आ गया 7/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ये आपकी ए का शेयर देखो कितना है 12/25, बी का है 6/25, और सी का है 7/25। तो 12, 6 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये मेरे ख्याल से आपको ऑफ वाला केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑफ वाला केस आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले केस पे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, गर्मी से मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, और मैं अपना पंखा भी ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि पंखा ऑन करूँगा तो सारा जो है पंखे का आवाज़ आने लग जाएगा। तो इसलिए मैं पढ़ाते हुए पानी पी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को जितना हो सके ठंडा रख सकूँ। ओके, तो ये केस 3 आपको समझ में आया है ना। अब हम चलते हैं केस 4 पे। केस 4 जो है वो क्या है, उसे हम कहते हैं केस ऑफ फ्रॉम। देखो फिर से एक वर्ड आ गया फ्रॉम। अब ये फ्रॉम का मतलब क्या होता है, देखो फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, है ना। आई टेक, जैसे मान लीजिए आपके पास चार क्या है, चार आपके पास 4 बनाना है, ठीक है। मोहन टेक्स 2 बनाना फ्रॉम मी, मेरे पास 4 बनाना थे, उसने 2 ले लिए, तो बचे कितने 4। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना, है ना। तो सेम चीज़ है, फ्रॉम का मतलब माइनस करना। अब चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी की रेशो थी 3:2, सी जो है वो एडमिट हो गया इन द बिजनेस, वो बिजनेस में एडमिट हो गया। ही टेक्स 2/5 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बीज शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। क्वेश्चन देखा आपने, पहले के जैसे ही है, बस यहाँ पे ऑफ की जगह फ्रॉम आ गया। तो यही चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी होती है, यही छोटी छोटी चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, जिससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वापस हमने सबसे पहले क्या लिखा, ओल्ड रेशो लिखा। ओल्ड रेशो है 3:2। अब देखो भाई, सी टेक्स 2/5 फ्रॉम ए, सी टेक्स 1/5 फ्रॉम बी। तो भाई हमने क्या करा, अब डायरेक्ट निकाला, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला, माइनस करा, डायरेक्ट माइनस कर दे, क्योंकि ऑफ में क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। यहां पे हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। रिमेनिंग ऑफ ए, भाई ए का शेयर था 3/5, उसने 2/5 किसको दे दिया, सी को, तो बचा कितना 1/5, एलसीएम ले लिया। इसी तरह से रिमेनिंग ऑफ बी, बी का शेयर था 2/5, 1/5 उसने सी को दे दिया, तो कितना बच गया 1/5। समझ में आया।
तो भाई एलसीएम लेना तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आप 12वीं में आ गए हो तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अब हम करते हैं टोटल ऑफ सी का टोटल कितना है, देखो 2/5 इसने लिया था ए से, 1/5 लिया था कितना बी से, तो 3/5। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आई, ए का है 1/5, बी का भी 1/5 और सी का 3/5, तो 1 1 3। क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर सेम आ रहा है इसलिए हमको इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हमको डिनोमिनेटर भी इक्वल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे 2/5 आ रहा है, यहाँ पे 1/10 आ रहा है और यहाँ पे 1/15 आ रहा है, तो ये बराबर बराबर तो नहीं ना, तो इन तीनों को 15 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे जो है सॉरी यहाँ पे भी मैं 5 लिख दूँ, यहाँ भी ऊपर नीचे 3 से करेंगे और ये तो पहले से ही 15 ही है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। अब चलिए, तो ये केस आपको समझ में आया होगा। ये कौन सा केस था आपका, फ्रॉम वाला, ये था आपका केस नंबर मेरे ख्याल से 4। मैं केस का नंबर चेंज करना भूल गया था, ये आपका केस नंबर 4 था, केस ऑफ फ्रॉम। अब चलते हैं हम केस नंबर क्या कहते हैं 5 पे। केस नंबर 5, 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 मैं बार बार बोलता रहूँगा केस नंबर 5। ओके चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, केस नंबर 5 क्या है। केस नंबर 5 मैं लिख देता हूँ, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर इक्वली। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा सा टाइप भी है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत आसान सा ही है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आसान है, वैसे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन तो लिख दूँ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। मेरे हर क्वेश्चन में ए और बी होते हैं और 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छे से। आपके पेपर में ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि अलग अलग हो, वो आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ही टेक्स हीज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो भाई सी आ गया कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और सी अपना शेयर किससे ले रहा है, ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है, इक्वली ले रहा है अपना शेयर, ठीक है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो भाई अब देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, जैसा मैं हर बार लिखता हूँ, ओल्ड रेशो 3:2। सी का शेयर कितना है, 1/5। अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप कि भाई 1/5 के आप 2 इक्वल पार्ट करेंगे। ये पानी है, आप इसको जो है दारू मत समझिएगा, ये पानी है, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ। तो सी जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है। अब 1/5 के 2 इक्वल पार्ट क्या होते हैं बताइए। 1/5 के 2 इक्वल पार्ट मतलब 1/5 को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हुआ तो क्या होगा, 1/10 और 1/10। समझ में आया। अगर आपको 4 का आधा करना है तो कितना होगा, 2 और 2, 5 का आधा करना है 2.5 और 2.5, 6 का आधा करना है 3 और 3। लेकिन अगर आपको 1/5 का आधा करना है तो 1/2 और 1/2 नहीं होगा। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसा करते हैं कि मैं उनको बोलूँगा 1/4 के 2 बराबर हिस्से कर दो, तो वो 1/2 और 1/2 कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको 1/4 के 2 हिस्से करने हैं तो वो 1/8 और 1/8 होंगे, ना कि 1/2 और 1/2। तो इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। इसको आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ये आपको समझ में आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए का रिमेनिंग शेयर। ए का शेयर कितना था भाई, इसका था 3/5, इसमें से माइनस कर दिया 1/10, तो कितना आ गया 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है, उसमें से गया 5। ऐसे हम करेंगे बी इज रिमेनिंग
रिमेनिंग 2/5 माइनस 1/10, 10, ठीक है। 4 में से गया 3/10, और सी का शेयर तो आपको पता ही है 1/5। तो अब देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 नहीं है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए ऊपर नीचे हमने 2 से इंटू कर दिया, 2/10, 5, 3 और 2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने आ गई, 5:3:2। समझ में आया आपको? तो मैंने आपको अभी केस नंबर 5 कराया है, मैंने यहाँ पे फिर से मिटाना भूल गया, केस नंबर 5। तो मैंने आपको बताया आज का केस नंबर 3, 4, 5। इससे पहले मैंने 1, 2 आपको पहले वीडियो में बता दिए थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख लीजिए। इस तरह से आपके पांचों के पांचों केस हो जाएंगे और आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। आपको जो है इसके जो क्वेश्चंस जो है वो आपको हो जाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो आप कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये मेरी थी वीडियो अभी तक के लिए जो मेरे को आपको बताना था। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो का टॉपिक। वो अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी मेरे को आपको बताना है। और आप वीडियो पे अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब वाला बटन मत दबाइए, क्योंकि फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो कर दीजिए, और दूसरों को भी बोलिए कि भाई वो भी करे, अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। थैंक यू।